नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। मैं शीला, मेरी ब्लॉग में स्वागत है आपका। आज का जो ब्लॉग है वो है वैभव महालक्ष्मी का व्रत कथा विधि सब में बताने वाली हूँ। और आज मैं व्रत भी हूँ, तो ये मैं हर फ्राइडे को व्रत रहती हूँ वैभव लक्ष्मी का। आपका अगर कोई मनोकामना हो तो ज़रूर मांगेगा। तो मैं विधि बताती हूँ। पहले मैंने लाल कपड़ा बिछाया है और ये सब सामग्री है। मैंने लक्ष्मी नारायण लड्डू नारायण को भी रखा है। वैभव लक्ष्मी का पुस्तक है। और जो आपको फल चढ़ाना, इसमें केला बहुत ज़रूरी है। केला, खीर आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो उसके बाद मैं गणेश जी और लक्ष्मी जी को स्नान करवाई हूँ। अब पंचामृत से भी स्नान करवा सकते हैं, मैं कच्चे दूध से स्नान करवाई हूँ। स्नान करवा के उनको उनकी जगह पे बैठाऊँगी जहाँ पे लाल कपड़ा मैंने बिछाया था। और ये सब भोग है। मैंने खीर, केला और आटे की जो चूरन होती है वो बनाई हूँ। पहले मैं चावल का ढेर रखूँगी थोड़ा थोड़ा करके, जहाँ मैं गणपति जी और लक्ष्मी जी को विराजमान करूँगी। और ये चावल का ढेर जहाँ मैं कलश रखूँगी। कलश कैसे रखा जाता है ये सब मैं बताती हूँ आपको विधि। पहले कलश रखिएगा कोई पीतल या तांबे का। उस पर आप गंगा जल 4-5 बूंद, हल्दी और चावल अच्छा ज़रूर रखिएगा, फूल ज़रूर डालिएगा। उसके बाद एक छोटा सा पात्र स्टील का, उसके ऊपर ये सोने का चांदी का ना हो तो आप सिक्का भी रख सकते हैं। उनको रख के आप उनको तिलक लगाइएगा हल्दी, चंदन, कुमकुम से। और उसके बाद उनकी पूजा बहुत ज़रूरी होती है। जो सोने वाली गहना है ये माता रानी को बहुत प्रिय है और इसमें बहुत ज़रूरी है। तो मैंने उनका कलश स्थापना कर दिया। अब मैं सब भगवान के ऊपर थोड़ा थोड़ा जल आचमन करके जल सबके ऊपर छींटा दूंगी। वो जो है ना, वो श्री यंत्र है। श्री यंत्र लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो माता रानी को प्रिय है। तो बिना श्री यंत्र का आप कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब बहुत ज़रूरी श्री यंत्र होता है। और ये चांदी या सोना या आप कोई सिक्का भी रख सकते हैं। तो उसके ऊपर आपको रख के उनको तिलक लगाना, जल चढ़ाना और अच्छा चढ़ाना, फूल चढ़ाना, ये बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूर कीजिएगा। फिर मैं गणपति जी, लक्ष्मी जी को स्नान करवाने के बाद उनको वस्त्र धारण करवाऊंगी। और ये लक्ष्मी नारायण को मैंने नया चुंदरी चढ़ाया है। और ये है वैभव लक्ष्मी माता का पुस्तक, जो बिना इससे से ही आप पाठ करेंगे। और इसको भी आपको जल छिड़कना और उनका पूजा करना विधिवत, जैसे आप अक्षत डालना, हल्दी, चंदन, कुमकुम का टीका लगाना, ये बहुत ज़रूरी है। फिर मैं उनको ये इत्र का प्रयोग की हूँ, इत्र का उनको सेवा दी हूँ। तो ये आपकी भाव होगी, जैसे आप करें, लेकिन ये मेरी भाव है। मैं इत्र की सेवा सब भगवान को देती हूँ। तो मैंने सबको किया इत्र का, लड्डू नारायण, लक्ष्मी नारायण सबको, और कलश को भी। तो ये आप अपना कर सकते हैं। माता लक्ष्मी का जो ये चमत्कारी व्रत है ना, ये बहुत वाकई में चमत्कारी है। ये आप करके देखिएगा, इससे बहुत फल जल्दी तुरंत मिलता है। तो आप जैसे मनोकामना हो, आप पहले सुबह उठ के स्नान करके माता का संकल्प लेके कि आप 11, 21, 51 जितना आपको व्रत रखना है वो उतना संकल्प रख के आप अपना व्रत और आपकी मनोकामना क्या है वो बता के सुबह से आपको माता रानी का व्रत रखना है और दिन भर माता लक्ष्मी का नाम का रटन करना है। फिर यहाँ पे मैं हल्दी, चंदन, कुमकुम, सिंदूर का मैंने चंदन का टीका लगाया, सब भगवान को टीका लगाया। वैभव लक्ष्मी माता का, वैभव लक्ष्मी किताब को भी, उनके यंत्र को भी मैंने सबको। और हाँ, कलश और जो आप गहना रखे उस गहना को भी पूजा ज़रूर कीजिएगा, उनको मत भूलिएगा। और जो कलश है उनको भी ज़रूर हल्दी, चंदन, कुमकुम से टीका लगाइएगा। फिर उसके बाद आप अक्षत चढ़ाइएगा और माता रानी का, लक्ष्मी माता का नाम रटते रहिएगा। जितना आप रटेंगे उतना ही अच्छा है। और हाँ, माता रानी को ना गुलाब के फूल बहुत प्रिय है। अगर गुलाब का फूल से ज़्यादा कमल का फूल मिल जाए ना तो बहुत उत्तम है। ये तो ज़रूर चढ़ाइएगा।
माता रानी को लाल फूल ही प्रिय है, तो लाल फूल ही चढ़ाइएगा, अधिकतर गुलाब फूल और कमल का फूल। और जो सोना आपने रखा था पात्र में, उनको भी फूल ज़रूर अर्पित कीजिएगा। मैंने लड्डू नारायण को भी फूल अर्पित किया है। ये बहुत सिंपल विधिवत पूजा है। और आपको भोग में क्या क्या लगाना है, आप मीठी खीर का भोग ज़रूर अवश्य लगाइएगा। ये माता रानी का बहुत प्रिय भोग है। तो मैंने खीर और आटे का जो चूरन होता है उसका भोग, ये भी हमारे यहाँ बोला जाता है बहुत प्रिय उनको है, तो ये हम लोग के लगाया जाता है। लेकिन आप दूध की बनी हुई खीर का भोग ज़रूर ही लगाइएगा, क्योंकि घर का ही ज़्यादा अच्छा होता है, उत्तम माना जाता है, बाहर से भी ज़्यादा अच्छा होता है। और मैं केला का भोग लगाती हूँ। ये है माता रानी का व्रत का पुस्तक जो आपको करना है। अगर आप पाठ करते हैं तो उससे पहले आपको माता रानी का जो चित्र है उसको पहले प्रणाम करके तब आप कथा कहिएगा। कथा पूर्ण होने के बाद, मैंने कथा कर लिया, उसके बाद आरती और हवन जरूर कीजिएगा। मैंने आरती और घर में धोना भी दिखाया है। ये है, इतनी सिंपल पूजा है और माता रानी इससे इतना चमत्कारी फल देती है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने ये कई बार कर चुकी हूँ। मुझे माता रानी हमेशा मनोकामना पूरी की, और तब माता रानी कृपया करे आपको भी पूरा करे जो भी हो। लेकिन सच्चे दिल से पूजा करना, माता रानी जल्दी सुनती है। लेकिन इस दिन दिन भर चुगली नहीं बतियाना चाहिए, ये माता रानी को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये मेरी माता रानी का पूजा पाठ है। और शाम इसके बाद आपको क्या करनी है, आप एक टाइम भोजन करिएगा, आप नमक मत लीजिएगा, एक टाइम भोजन कीजिएगा। दिन भर फलाहारी में रह सकती हैं आप। और फिर उसके बाद पूजा होने के बाद शाम को आप जो ये है प्रसाद है वो ग्रहण कीजिएगा और भोजन लीजिएगा। फिर सुबह होने के बाद अब सारा चीज़ वैसे ही छोड़ दीजिएगा रात भर। देखिए मैंने रात भर ऐसे ही छोड़ दिया था, मैं सुबह उठ के स्नान करके आई। और ये जो जल है, जो कलश रखे थे, ये कलश का पानी और जितना पानी है सब पानी आप तुलसी जी के क्यारी में डालिएगा। और जितना ये चावल है, अक्षत है, फूल है, ये सब आप पक्षियों को दे दीजिएगा खाने के लिए, क्योंकि इसको यहाँ वहाँ मत फेंकिएगा, ये बहुत ख़राब माना जाता है। तो ये शास्त्र में लिखा हुआ है। इतना अगर शास्त्र के अनुसार अगर आप पूजा करते हैं ना तो आपको फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि वैभव लक्ष्मी का व्रत बहुत ही चमत्कारी होता है। बहुत जल्दी माता रानी मनोकामना पूरी करते हैं। इस तरह के लिए मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब